खबर है और वो बड़ी खबर है गुजरात में विजय रूपाणी का शपथ ग्रहण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं इस वक्त, आप देख पा रहे हैं। दरअसल गांधीनगर में शपथ ग्रहण है, लेकिन अभी तस्वीरें आप जो है अहमदाबाद की देख रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और मैं बार बार प्रधानमंत्री को लेकर के यही कहता हूं कि ये उनका चिरपरिचित अंदाज है, क्योंकि उन्हें ये पता है कि जब भी वो अपने लोगों के बीच में पहुंचेंगे तो किस तरह का एक इमोशनल कनेक्ट वो बनाते हैं अपनी नजरों के जरिए, अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए। और आप ये देखिए कि किस तरह से आसपास ढोल नगाड़े ताशे बज रहे हैं, बीजेपी के झंडे लहरा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सफेद कुर्ता पैजामा और हल्के नीले रंग की उन्होंने आसमानी रंग की उन्होंने जैकेट पहनी हुई है। अपना हाथ हिला करके लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों से हंस करके वो एक कनेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो उनकी सुरक्षा में चारों तरफ घेरा है, आप ये समझिए कि सबसे बड़ा चैलेंज ऐसी तस्वीरें देखने के बाद समझ में आता है, सुरक्षा घेरे से जुड़े हुए जो संबंधित जिम्मेदार लोग हैं उनके लिहाज से ही होता है। लेकिन तस्वीरों को आप गौर से देखिए, अपनी ये उनकी गाड़ी है और अपनी कार के बाहर ही एक गेट से उन्होंने अपने शरीर का आधा हिस्सा निकाला हुआ है। लोग देख लेना चाहते हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। अपने मोबाइल फोन के कैमरे के जरिए कुछ लोग उन्हें कैद कर लेना चाहते हैं। महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं और सभी को ये पता है कि रूपाणी मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे हैं। लेकिन रूपाणी की इस विजय के पीछे जो बड़ा चेहरा है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। गुजरात में लगातार छठी बार विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी की नई सरकार का आज शपथ ग्रहण होगा और इन तस्वीरों के साथ ही हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, चूंकि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकारों का एक पैनल मौजूद है। मेरा पहला सवाल तो यही है, एनके सिंह सर, आपसे ही मेरा पहला सवाल है, इससे जुड़ा हुआ भी। बीच में ये कहा जा रहा था कि ये वाला जो फॉर्मूला है विजय रूपाणी प्लस नितिन पटेल वाला वो बदल दिया जाएगा, फिर बात यह हुई कि नहीं बदला जाएगा, लेकिन फिर फाइनली ये हुआ कि हाँ, इसी चेहरे के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। हम आपसे ये सवाल पूछेंगे, छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर हम रुक रहे हैं और साथ ही हम ये भी समझेंगे कि 12:39 पर शपथ का समय अमूमन हुआ करता था जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, लेकिन इस बार 11:20 पर शपथ है। इसके पीछे भी कारण क्या है, ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक। तुम्हारे प्लान में फर्क आप पीछे देख पा रहे हैं विजय की शपथ यानी विजय रूपाणी की शपथ, लेकिन आज की खबरें दो बहुत बड़ी हैं और खबरों के लिहाज से आज हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ा, छठी बार विधानसभा चुनाव जीतने वाली बीजेपी के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, विजय रूपाणी के लिए बहुत बड़ा दिन है, लेकिन सबसे बड़ा दिन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए। इसलिए क्योंकि एक इनकम्बेंट सरकार थी और 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद उनके नेतृत्व में, उनकी लीडरशिप में, उनके चेहरे पर बीजेपी ने यह चुनाव जीता है गुजरात में। और कड़ी टक्कर हालांकि कांग्रेस ने दी है, लेकिन उसके बावजूद भी आप ये देखिए, नीचे आप देख पा रहे हैं कि विजय रूपाणी के शपथ ग्रहण में कौन कौन से वीआईपीज आने वाले हैं। लेकिन अभी तस्वीरों में आप जो देख पा रहे हैं, सचिवालय तक, एयरपोर्ट से लेकर के सचिवालय तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो, वहीं दूसरी तरफ विजय रूपाणी आपको नजर आ रहे हैं। वो विजय रूपाणी जिन्होंने एक मेयर से लेकर के मुख्यमंत्री तक का एक सफर तय किया है। रंगून में उनका जन्म हुआ है, वहां पर कारोबारी उनके पिता थे। विजय रूपाणी एक जमाने में स्टॉक ब्रोकर, 1971 में विजय रूपाणी पहले आरएसएस और फिर जनसंघ में, मतलब उस वक्त बीजेपी नहीं हुआ करती थी, लेकिन जनसंघ में शामिल हुए और इमरजेंसी के दौरान बड़ी बात यह है कि उन्हें जेल भी जाना पड़ा। 1988 से लेकर 1995 तक राजकोट महानगर पालिका में प्रेसिडेंट रह चुके हैं, उसके बाद फिर मेयर भी रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि एक बड़ा अनुभव है विजय रूपाणी के पास में, जिन्हें इस वक्त आप देख पा रहे हैं शपथ ग्रहण से पहले किस तरह मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। बड़ी बात यह है, इस अनुभव में अगर आप जोड़ते हैं तो 2006 से लेकर के 2012 तक वो राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं। और उससे भी बड़ी बात यह है कि 2014 में विजय रूपाणी पहली बार राजकोट वेस्ट सीट से चुनाव लड़े और सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसका सीधा सा मतलब यह है कि सीधे तौर पर उनका जनाधार भी है, इसको उन्होंने साबित किया है। मुख्तलिफ मंत्रालय भी उन्होंने संभाले हैं। एक जमाने में उन्होंने ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री राज्य के अंदर संभाली है, उन्होंने रोजगार मंत्रालय संभाला है राज्य के अंदर। और 2016 का साल उनके लिए बहुत बड़ा था, क्योंकि राजनीतिक उदय पूरी तरीके से उनके लिए 2016 में हुआ है। ये वो साल था जब गुजरात बीजेपी के अध्यक्ष बने थे विजय रूपाणी, और उसके
उसके बाद आनंदीबेन पटेल हटी थी और किस तरह से गुजरात के मुख्यमंत्री पद के लिए उन्हें चुना गया था, ये भी आपने देखा। लेकिन तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एक यूफोरिया होता है, इमोशनल यूफोरिया होता है, जो अभी आपको नजर आ रहा है ढोल नगाड़े और ताशे के बीच में तस्वीरों में, क्योंकि प्रधानमंत्री अपने लोगों के बीच पहुंचे हुए हैं। लेकिन मनीष अवस्थी मेरे साथ, मेरे पॉलिटिकल एडिटर लाइव जुड़ चुके हैं। इस वक्त गांधीनगर से सीधे मनीष अवस्थी जुड़े हुए हैं, उस जगह से जहां पर विजय रूपाणी का शपथ ग्रहण होने वाला है। और अभी मनीष वहां का जायजा ले रहे हैं, और मनीष जब वहां का जायजा ले लेंगे तो दोबारा मैं उनके पास में चलूंगा। लेकिन मनीष अवस्थी के पास तो अभी नहीं जा पा रहे हैं, लेकिन वरिष्ठ पत्रकार विवेक अवस्थी के पास ही मैं चलता हूं। शपथ ग्रहण किन मायनों में खास है, किस नजरिए से आप देखते हैं? 18 राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि 15 साल के बाद पहली बार नीतीश कुमार भी नजर आएंगे गुजरात की सरजमी पर। बीजेपी के लिए आज सही माने में, जैसे आपने कहा राशिद, बहुत बड़ा दिन है। 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी को परे करते हुए बीजेपी ने सरकार बनाई है। अब 99 सीटें आई हैं, कितनी सीटें आई हैं उससे मतलब नहीं है, जो जीता वही सिकंदर, हम लोग पहले भी बोलते आए हैं। 22 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत भारी चीज होती है, और प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से अभी लोगों के बीच में है और कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसमें काफी हद तक कामयाब भी हो रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह वहां लोग उनके स्वागत के लिए खड़े हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी आप देखिए, वो कार से बाहर निकल के लोगों का अभिवादन अभिनंदन कर रहे हैं, और लोग उनकी फोटो ले रहे हैं। तमाम एक जश्न के माहौल में बीजेपी ने इसको एक बड़े जश्न के माहौल में तब्दील कर दिया है, और बहुत मायने रखता है आज के लिए, बीजेपी के लिए आज का ये दिन। बिल्कुल ठीक बात है, बीजेपी के लिए बहुत मायने इस लिहाज से भी रखता है। आप ये समझ करके देखिए कि अगर देश की 59 से 70% आबादी पर सीधे तौर पर बीजेपी और एनडीए का राज हो जाए, तो आज का दिन किस लिहाज से खास है, किन मायनों में खास है। लेकिन मनीष अवस्थी का हम रुख कर लेते हैं। मनीष अवस्थी ठीक उसी जगह मौजूद हैं जहां पर शपथ ग्रहण होना है, और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार विजय मुहूर्त, अमूमन जब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते थे नरेंद्र मोदी, तब विजय मुहूर्त 12:39 का हुआ करता था, लेकिन इस बार शपथ ग्रहण का मुहूर्त 11:20 का है। ये किन मायनों में खास है? तस्वीरें हमें दिखाइए, किस तरह की तैयारी हुई है मंच तक, जहां तक आपका कैमरा जा सके मनीष, हमें दिखाइए और बताइए। राशिद, आज के इस राज तिलक की भव्यता हम जब अपने कैमरे के जरिए दर्शकों को दिखाएंगे, तो इसका नजारा हमारे कैमरामैन वीरेंद्र बताएंगे कि कितना भव्य हर्षोल्लास का माहौल है। 3 मंच सजाए गए हैं, 3 मंच जो बने हैं उसमें आप देख सकते हैं लगभग 150 धर्मगुरु। उसके बाद बीच का मंच है जहां पर बीजेपी के वीरू, जी हां मैं बात कर रहा हूं बीजेपी के वीरू विजय रूपाणी अपने सहयोगियों के साथ शपथ लेंगे, और फिर उसके आगे जो मंच बना है, जो हमारे कैमरामैन फोकस करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर देश के तमाम बीजेपी के प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उसके अलावा कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। उसके अलावा कई ऐसे विशिष्ट लोग, और उसके साथ साथ बीजेपी के देश भर के तमाम बड़े पदाधिकारी यहां पर मौजूद है। और इतना ही नहीं, तो यहां पर जो नजारा है, रंगारंग नजारा है, पारंपरिक लोकगीत में लोग गा रहे हैं, और उसके साथ साथ यहां पर पुलिस बैंड की धुन पहले बजेगी, और उसके बाद ये कार्यक्रम शुरू होगा। मेरे सहयोगी अरविंद शर्मा, जो कि लगातार गुजरात चुनाव पर यहां पर नजर रखे हुए थे, वो इस वक्त हमारे साथ हैं, कि बताएंगे अरविंद, यहां पर जो तैयारी है, इस तैयारी को लेकर क्या कितना समय लगा और इसकी भव्यता और विशेषता क्या है? मनीष जी, अगर मैं तैयारियों की बात करूं तो पिछले 48 घंटे में तैयारियां हुई हैं, और इस भव्यता को देखते हुए इसका खास इंतजाम किए गए हैं। 3000 पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं, करीब 12,000 लोगों की बैठने की व्यवस्था है, और 18 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को न्योता भेजा गया है। इसके अलावा 21 केंद्रीय मंत्री भी यहाँ पर शामिल होंगे, और प्रधानमंत्री खुद मोदी मौजूद रहेंगे, नितिन पटेल और विजय रूपाणी का यहाँ शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो इस भव्यता को दिखाने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि आने वाले समय में कुछ राज्यों में चुनाव। राशिद, इतना ही नहीं तो अहमदाबाद या उसके आसपास के बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता नहीं पहुंच रहे, तो बल्कि जूनागढ़, जी हां, एक मंच पर यहाँ पर गिर के शेर को भी दिखाया गया है। जूनागढ़ उसी गिर के इलाके में आता है, वहां से बीजेपी के वरिष्ठ नेता गिरीश कोटेचा। गिरीश जी, इतनी दूर से शपथ समारोह में आना क्या महत्व रखता है? 6वीं बार आप लोग यहाँ पहुंचे। हम तो सतत ये 6ठी बार सरकार बना रहे हैं, और पूरा गुजरात में ऐसा माहौल बिगाड़ दिया था, ऐसा कौमवाद कर दिया था, ज्ञाति को अंदरों अंदर लड़ाने की भी बात हो गई थी, लेकिन बीजेपी ने पूरी बहुमत से आज सरकार बनाई है। पूरा, मैं डिप्यूटी मेयर हूँ जूनागढ़ का, मैं भी 6 टर्म से इलेक्ट हो रहा हूँ, 15 साल नगर पालिका का प्रेसिडेंट था, 8 साल से डिप्यूटी मेयर हूँ। पर आज हमको जो जीत हुई है ना,
इतनी खराब वातावरण होने के बाद भी जो हमारे गिरीश जी, एक बात और आती है, आप जहां से आते हैं वहां पे बाबा सोमनाथ का भी मंदिर बहुत पास है और सोमनाथ इन पूरे चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा का मुद्दा रहा है। हाँ, सोमनाथ में जो दर साल मोदी साहब या अमित भाई दोनों जब भी आते हैं, इलेक्शन के पहले, इलेक्शन के बाद, तो वह शीश झुकाने के लिए जाते हैं। इस बार कांग्रेस ने भी, राहुल जी ने भी। बड़ा खास सवाल पूछना चाहूंगा। हालांकि जूनागढ़ का प्रतिनिधित्व करते हैं ये जो बीजेपी के नेता मौजूद है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 1990 से बीजेपी के जो विधायक रहे हैं जूनागढ़ में, कांग्रेस के प्रत्याशी ने वहां से बीजेपी के विधायक को हराया भी है। ये भी एक कहानी है। खैर, मनीष, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि पिछली बार की लिस्ट मेरे हाथ में है, जब विजय रूपाणी के साथ बतौर उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल ने शपथ ली थी, 8 कैबिनेट और 16 राज्यमंत्रियों ने शपथ ली थी। कैबिनेट और राज्यमंत्रियों के लिहाज से जो आपके पास में लिस्ट मौजूद है, उनमें क्या खास है? मैं इसलिए समझना चाहूंगा क्योंकि 6 मंत्री हारे हैं और जातिगत कारणों से 6 मंत्रियों के टिकट काटे गए थे। इस लिहाज से समीकरण क्या होंगे? संभावित मंत्रियों के नाम क्या हैं? अलग अलग बताएं जरा। देखिए राशिद, चूंकि यहाँ पर शोर इतना है और जब भी शपथ समारोह होता है तो उसको लेकर नामों का शोर पूरा मचा रहता है। यहाँ पर जहां तक आपने बात की कि कौन कौन संभावित मंत्री शामिल होंगे, तो राजनीति असीम संभावनाओं का खेल होता है। आखिर तक ये कोई नहीं जान सकता, और वो भी खासकर ऐसी जुगल जोड़ी जिसकी जुगलबंदी आखिर तक वो पता नहीं होता कि कौन शख्स सामने आएगा। जहां तक बात की जाए, कल देर रात जीतू वघाणी, विजय रूपाणी और अमित शाह के बीच गहरी मंत्रणा हुई है। उसके बाद जो हमें जानकारी आ रही है, उसके मुताबिक 4 क्षेत्र जो हैं, दक्षिण गुजरात, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात और सौराष्ट्र, चारों जगह का जातिगत जो समीकरण होगा, उसके मद्देनजर ही लोगों का चुनाव किया गया है। कुछ ऐसे बड़े लोग हैं जिनका समावेश होना तय है। हमारे साथ हमने बात की जूनागढ़ की, अब बात करते हैं हम उस इलाके की कि आखिर मंत्रीगण जो होंगे, मैं काम कर लेता हूं, बाकी भी मैं आपसे रिपोर्ट लूंगा। मनीष, विजय के इस शपथ में और क्या है खास, ये भी हम समझने की कोशिश करेंगे और हम देखने की कोशिश करेंगे। पूरे हिंदुस्तान को इंतजार एक और तस्वीर का है। 15 साल के बाद गुजरात की सरजमी पर जब नीतीश कुमार नजर आएंगे, मंच पर नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब नजर आएंगे, तो नजारा क्या होगा, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। फिलहाल के लिए एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। बड़ी खबर पर नजर बनी हुई है।